नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आधार में पीओआई एंड पीओए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है लेकिन स्टेटस अभी भी दिख रहा है 0 of 2 कंप्लीटेड इस प्रकार का, या फिर आपका अपडेट बिना किसी कारण के रिजेक्ट हो गया है? तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं, जब स्टेटस चेक करते हैं आधार अपडेट करने के बाद तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है 0 of 2 कंप्लीटेड। का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दिया लेकिन सिस्टम में वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी फाइल अपलोड हो गई है लेकिन अप्रूवल वेरिफिकेशन बाकी है। एक तो ये कारण हो जाता है, जब फर्स्ट टाइम आधार कार्ड को अपडेट करते हैं और डॉक्यूमेंट का सही से वेरिफिकेशन नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रेड कलर में 0 of कंप्लीटेड लिखकर आता है। फिर काफ़ी आधार होल्डर्स दोबारा प्रयास करते हैं आधार अपडेट करने का, सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो उसने पिछली बार यूज किए थे, तो फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे 0.2 कंप्लीटेड, 0.3 कंप्लीटेड जितनी बार उसने प्रयास किया। अब इसका मेन रीजन क्या रहता है ये समझते हैं। जो कॉमन रीजन है स्टेटस स्टिक या रिजेक्ट होता है। नंबर 1, नेम एड्रेस मिसमैच होना। आधार में नाम आपका कुछ दूसरा है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ दूसरा है। अगर थोड़ा सा भी फर्क है तो भी रिजेक्ट कर सकता है यूडीआई। डॉक्यूमेंट की क्वालिटी खराब होना, ब्लर इमेज होना। जो डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फाइल इमेज वगैरह साइज बना रहे हो तो अगर उसमें ब्लरिंग इमेज है, हाल्फ क्रॉप्ड डॉक्यूमेंट है या शैडो या ग्लेयर है, इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है फिर भी वेरिफिकेशन आपका रोक दिया जाएगा। तीसरा क्या है, यूडीआई की अप्रूवर्ड लिस्ट में नहीं है, यानी कि जो यूडीआई ने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है आप उससे अदर कोई दूसरा यदि डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है वेरिफिकेशन में। पीओआई एंड पीओए गलत कैटेगरी में अपलोड कर रहे हो, और कभी कभी आधार होल्डर्स को बैकएंड डिले सिस्टम वेरिफिकेशन में 7 से 15 दिन लगा देता है। तो इस प्रकार से यह सभी रीजन बने होते हैं जब हम अपना आधार अपडेट करते हैं और स्टेटस रिजेक्ट रीजन में ये शो होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे सही करना है। कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, जो भी आपका रिजेक्ट रीजन दिख रहा है स्टेटस में, आप अपने आधार वेबसाइट खोलें, चेक अपडेट स्टेटस पर जाएं, एनरोलमेंट आईडी डालें, एसआरआई नंबर, रिजेक्ट रीजन या प्रोग्रेस डिटेल्स आप लोग यहां से चेक कर लें। 15 दिन से ज़्यादा हो गया है और आपका अभी तक ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिखकर नहीं आया है तो इसके लिए आप क्या करें, ओल्ड रिक्वेस्ट को इग्नोर करें, न्यू अपडेट रिक्वेस्ट डालें। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे पीओआई एंड पीओए की जगह पर आप इन डॉक्यूमेंट को दोबारा साफ और सही इमेज बना करके पुनः अपलोड करें, नई रिक्वेस्ट डालें। तीसरा है, सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, यानी साफ और क्लियर फोटो लें, पूरा डॉक्यूमेंट फ्रेम में हो, नाम और एड्रेस साफ दिखें, पीडीएफ जेपीईजी साइज लिमिट में रखें जो उसका साइज दिया हुआ है यूडीआई विभाग ने। अपलोड से पहले क्रॉप और ब्राइटनेस एडजस्ट जरूर करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आधार हेल्पलाइन 1947 यूडीआई ग्राइवनेंस पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करें। वहां से आपका केस मैन्युअली चेक किया जाएगा कि आखिर समस्या कहां बनी हुई है। तो इस प्रकार से सभी आधार कार्ड होल्डर्स आधार कार्ड को अपडेट करने के टाइम ये सारी सावधानियां रखें। तथा आप सभी को पता है यूडीआई की तरफ से आधार अपडेट करने की प्रोसेस अभी बिल्कुल फ्री है। 14/6/2026 तक आप लोग सही तरीके से आधार अपडेट करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करिए, प्रोसेस को समझिए, फिर आधार कार्ड को अपने घर बैठे अपडेट कीजिए बिना किसी टेंशन के। तो सभी आधार कार्ड होल्डर्स कमेंट में जरूर बताएं जिन्होंने आधार अपडेट किया कि आपका स्टेटस क्या दिख रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य आधार कार्ड होल्डर्स भी इस जानकारी को समझ पाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को योजना नेट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।